वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में हमने जो बैच स्टार्ट किया मिशन कांस्टेबल का, ठीक है, उसमें सारी जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराया जाएगा, इससे पहले भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था, एक बार दोबारा बता दे रही हूँ। देखिए, इसमें हम आपको जैसे कि कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। डेली क्लासेस आपकी दी जाएगी, वो भी कहाँ पर, यूट्यूब पर दी जाएगी। फिर वीकली टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, फिर पीडीएफ हो गया और नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और इसी के साथ आपके मॉक टेस्ट है वो दिए जाएंगे, डाउट क्लासेस हैं वो भी आपके क्लियर किए जाएंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड आपको बैकअप भी मिलेगा, ठीक है, वो भी कहाँ पर मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। देखिए, अब आपको जैसे कि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड, यहाँ पर आप स्कैन करेंगे, मैसेज करेंगे तो यहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये है हमारा क्या है, इंस्टा का क्यूआर कोड है, यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना है तो आप हमें इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको जैसे कि एमपी कांस्टेबल का ऑफलाइन बैच स्टार्ट है तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ जैसे कि आपको एमपीपीएससी के बैच स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की तो तैयारी चल ही रही है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रही थी जैसे कि रीजनिंग का काफी सारा जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे जैसे कि इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कि समीकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उस पर देखेंगे कि समीकरण जो है होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको बॉड मास रूल्स है, ठीक है, कैसे इक्वेशन होते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बॉड मास का रूल है, ठीक है, जैसे क्या होगा, पहले क्या होता है, वेनिकुलम का सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ को, ठीक है, मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर का होता है, उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, डिवीजन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन होगा, फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, मतलब कि सॉल्व होगा इक्वेशन, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जैसे कि पहला मैथमेटिकल जो ऑपरेशन था उसमें भी मैंने सारी चीजें बताया था। अर्थमेटिक रीजनिंग है, उसमें भी कुछ चीजें क्या हो रही, रिलेट हो रही थी, ठीक है। वैसे ही सेम चीजें हैं इसमें भी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको जैसे कि सॉल्व इक्वेशन किस बेस में आ जाएगा, यहाँ पर आपको जैसे कि साइन चेंज भी होता है, ठीक है। तो कैसे मतलब आप सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पर जैसे कि क्या होगा, प्लस का मीन्स क्या होता है, डिवाइड हो गया, ठीक है। माइनस का मीन्स क्या दे दिया, इंटू दे दिया। फिर उसके बाद इंटू का मीन्स क्या दे दिया, प्लस दे दिया। फिर डिवाइड का मीन्स क्या दे दिया, माइनस दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आपको ऐसे ही जैसे साइन है, ठीक है, पहले वैसे ही नहीं, जल्दबाजी में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ते, ठीक है, हम क्या करते हैं जल्दी उसी बेस पे सॉल्व कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा आंसर जो है गलत आ जाता है, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, जो हमारा साइन दे उसको डिकोड करना है, उसके बाद हमको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस का अर्थ क्या होता है, जैसे डिवाइडेड दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 9 करना पड़ेगा, फिर इंटू है, फिर उसके बाद 3 है, फिर प्लस है, 15 है, फिर माइनस है, फिर 2 है। अब बॉड मास के रूल्स के आधार पर हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 45 अपॉन में क्या होगा 9, फिर इंटू क्या हो जाएगा 3, फिर उसके बाद प्लस क्या होगा 15 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को क्या करेंगे आप, जैसे कि प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है जैसे क्वेश्चन भी दिए, आपको उसको डिकोड करने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। फिर देखिए, आप
अगला में क्या करेंगे, जैसे कि आपको इंटरचेंज करने के लिए दे देगा, जैसे कि प्लस को माइनस हो गया, या फिर नंबर चेंज, जैसे कि क्या होता है नंबर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस को क्या करना पड़ेगा इंटू, या फिर इंटू को क्या करना पड़ता है प्लस करना पड़ता है। ये चीजें क्या होती हैं, मतलब कि चेंज करना रहता है। या फिर यहाँ पर क्या होगा, नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 का क्या करना पड़ेगा, 6 की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा, 4 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हैं, मतलब कि क्या करना पड़ता है, यहाँ प्लस की माइनस के मतलब प्लस की जगह 6 हो गया, ठीक है। जहाँ मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इंटरचेंज भी होता है, नंबर चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज भी होता है। तो आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर प्लस लग गया, कहाँ पर माइनस हो गया, कैसे क्या चेंज करें। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम टाइम इसमें लेना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दे दिया, ठीक। यहाँ पर क्या करना है, फॉरेंसिक डेडिकेशन क्या होता है, तो इसमें क्या करना है, डिक्टेशन जो होगा आपका क्या होगा, जैसे कि आपको करना है a इंटू बी, ठीक है। हमारे जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि आपको दे दिया क्वेश्चन 7 इंटू 8 इक्वल में क्या है 49 है, फिर 4 इंटू 4 इक्वल में क्या है 15 है। अब देखिए यहाँ पर इसका जैसे 4 इंटू जैसे 5 इंटू 4 किए हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 7 इंटू 8 किए हैं तो कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, a इंटू यहाँ पर b हुआ, ठीक है। इक्वल में क्या होता है, इनको क्या किया जाता है, जैसे कि a इंटू यहाँ पर हो जाएगा b माइनस 1, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो गया इंटू हो गया 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 इक्वल में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पर भी होंगी, 7 है इंटू है तो 8 माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 इंटू 7 इक्वल में क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जैसे कि दिया है, ठीक है, आपको इस बेस पे ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे कि ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि ये, ठीक है, 5 इंटू 4 आपको दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे, मतलब कि अलग अलग करके दिया है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या क्या आपको चीजें ध्यान देने की जरूरत है, तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जैसे कि साइन चेंज हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, मतलब कि a के जगह पे आपको b रखना है, b की जगह पे a रखना है, तो ये चीजें क्या होगा, इफ a मीन्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। विथ उसमें क्या करना है, स्वैप्ड करना है, मतलब कि जो टू, ठीक है, वेरिएबल्स हो जाएंगे चाहे नंबर्स होंगे, ठीक है, उसको आपको क्या करेंगे, स्वैप्ड करेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं उसकी जगह पर लेके आएंगे, जैसे कि क्या है, यहाँ पर जो एज द रेट है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे हैशटैग है बीच में, तो यहाँ पर अगर डिवाइड भी हो सकता है, ठीक। तो इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मॉडरेट लॉजिक पजल, ठीक है, उसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर डिवीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये नहीं कि मतलब कि आपने सारी चीजें कर ली, ठीक है, आपने इंटरचेंज भी कर लिया, ठीक है, उसके जगह पे आपने दूसरा साइन भी ला दिया। अब आपको जैसे कि जैसे उसमें दिया है वैसे नहीं सॉल्व करना, फिर उसको आप रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 6 है, डिवाइड है, यहाँ 3 है, प्लस यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो आपको उस चीजों को डिकोड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड है, उसको किससे डिकोड किया गया है, एज द रेट से, तो यहाँ पर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या दोबारा ऐसे तरीके से आप जो रफ कॉपी है, ठीक है, उस पर दोबारा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पेनिकुलम में होता है, ठीक है, पेनिकुलम में क्या होता है, बार को, फिर उसके बाद ब्रैकेट को, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑफ का हो जाएगा, फिर डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। इस तरीके से आपको लाइन बार बॉड मार्क्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि डिवीजन, डिवीजन साइंस जो रहता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको जैसे कि आपको इक्वेशन दे दिया, अब आप लगे हैं, जैसे कि पहले क्या कर दिए, यहाँ पर डिवाइड दिया है, 2 दिया है, इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4। अब आपको पहले इंटू नहीं करना,
ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है पहले। आपको जैसे कि 4 आपको ऑप्शन दे देता है, ठीक है, अलग-अलग बेस पे। तो आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना पड़ेगा? आपको डिवाइड पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? जो सबसे पहले सॉल्व हो जाता है, ठीक है? 2 डज़ द नंबर परफेक्टली डिवाइड, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है 12 कितने बार में? 3 बार में, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में आपको सिर्फ डिवाइड पर ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको जैसे कि प्लस माइनस हो गया इस पे नहीं ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर आ गया डिवाइड में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कीप दिस ऑप्शन एज ए सस्पेक्ट, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? जैसे कि 3 क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? अब यहीं पर आपको क्या दे दिया? 13 डिवाइडेड बाय 15 दे दिया, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है? 0.866 जा रहा। तो ये आपका डेसिमल में नहीं आएगा, जैसे पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए आपका, परफेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है? आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, कौन सा आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन, ठीक है? कौन सा आपका सही होगा ऑप्शन, ये चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? 0 से 10 सेकंड, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, मतलब कि 10 सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? अब सब्स्टिट्यूशन एंड आइसोलेट क्या होगा? इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे ज़्यादा रोल, जैसे कि ए की जगह पर बी आ गया, ठीक है? या फिर प्लस की जगह माइनस आ गया, ये चीज़ें, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? बॉड मास का रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपने कर लिया, ठीक है? यहाँ पर क्या कर लिया? एलिमिनेट कर लिया, ठीक है? फिर उसके सबसे पहले आपको एलिमिनेट वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? सब्स्टिट्यूशन, जो आपका प्लस की जगह माइनस आ रहा है वो चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बॉड मास का रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कहाँ डिवाइड लग रहा है, कहाँ इंटू लग रहा है, कहाँ मतलब प्लस है, कहाँ क्या हो जाएगा माइनस है, ठीक है? इस चीज़ों पे देखिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर 2 + 3 इंटू क्या दे दिया? 4 इक्वल में 20 दे दिया है, ठीक है? अब आपको ये नहीं करना, पहले क्या, जैसे कि इन दोनों को पहले आप प्लस किए, फिर उसके बाद क्या दे दिए, फिर उसके बाद क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया, फिर आपका 20, ऐसे नहीं करना, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? 12 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा? 2, ठीक है? इक्वल में क्या आ जाएगा? 14। तब जाके आपका सही आंसर आएगा। आप जल्दबाजी में ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? आपको बॉड मास का रूल देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका जो इक्वेशन है उसमें जो आंसर है वो सही आएगा, ठीक है? ये चीजें। फिर देखिए, आपको जैसे कि ये वाला दे दिया है, ठीक है? यहाँ पर क्या दे दिया है? 12 है, ठीक है? डिवाइडेड है 6 है, फिर प्लस है, फिर 9 है, फिर इंटू 1 है, 1 माइनस क्या है? 4 इक्वल में आना चाहिए 6, ठीक है? तो आपको पहले कौन सा, जैसे कि यहाँ पर आप कौन सा मतलब लेंगे? जैसे कि 9 एंड क्या है? 1 है, ठीक है? 12 एंड 4 को बदलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कि 6 एंड 4 को बदलेंगे, कि यहाँ पर क्या है? 12 एंड 9 को बदलेंगे, ठीक? तो यहाँ पर आपको जैसे कि डिवाइड वाले पर पहले ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? जैसे कि 12, यहाँ 12 की जगह पर अगर मैं क्या कर दूँ? 4 रख दूँ, ठीक है? तो मेरा आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब जैसे कि 6 है, 4 है, ठीक है? 6 के जगह पे यहाँ 4, तो यहाँ पर मैं रख सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं रखती हूँ 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा? 9, फिर उसके बाद इंटू 1, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 6, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9, ठीक है? फिर माइनस क्या होगा? 6, ठीक है? अब इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 6, इक्वल में क्या आ जाएगा? आंसर मेरा 6 आ जाएगा। ये चीजें आपको पहले देखना पड़ेगा, कौन सा, मतलब इस नंबर को आपका 12 दे दिया या फिर 24 दे दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा नंबर है जो उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है? आपको पहला ऑप्शन देखना पड़ेगा कि डिवाइड वाला, ठीक है? ये चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको सेम चीज़ें वहाँ पर दे दिया, ठीक है? जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 12 है, डिवाइड प्लस क्या है? 9 इंटू 1, यहाँ पर माइनस क्या है? 6 है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर 4, 6 के जगह पे क्या रखना है? 4 रखना है, 4 की जगह पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा? 9, फिर इंटू 1, फिर उसके बाद 3 प्लस या 9 माइनस क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आपका आंसर जो है फाइनल क्या हो जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है? इस चीज़ों पे, ठीक? तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा यहाँ पर प्लस है, कौन सा माइनस, कौन सा डिवाइड होगा, इस नंबर पे आपको फोकस करना पड़ेगा,
ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर भी आपको दे दिया, यहाँ पर आपको जैसे साइन, वहां पर क्या था, इंटरचेंज था, अब यहाँ पर साइन दे दिया, जैसे कि 12 है, ठीक है, 6 है, +2 -3 इंटू 4 है, इक्वल में क्या है, -42 है। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि आपको दे दिया, जैसे कि 12 है, इंटू डिवाइड है 6 है, +2 -3 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर कौन सा, जैसे कि रूल्स आपको देखना पड़ेगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या था, डिवाइड था। ठीक, अब आप इसमें कौन सा ऑप्शन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो पहले क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, देखिए ये वाला ऑप्शन लेंगे, डिवाइड हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 12 एंड 3 को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 है, ठीक है, 12 की जगह पे क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर डिवाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 है, ठीक है, 12 हो जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने सॉल्व किया, ये चीजें हमने रख दी, यहाँ पर रख दी, जैसे 12 है, डिवाइडेड बाय 6 है, प्लस यहाँ पर 2 है, -3 है, इंटू क्या हो जाएगा 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 है, डिवाइडेड बाय 2 है, इक्वल में क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, बिकम्स क्या बनेंगे, 3 + 3 -12 इंटू क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 12 4 जा कितना होता है, यहाँ पर 48 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 3 -48 हो गया। फिर यहाँ पर 3 प्लस क्या होगा, 3 इक्वल में 6, फिर इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगा, 6 -48 हो जाएगा। फिर यहाँ 48 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस जो है 42, वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा कि बॉड मास का रूल्स कहाँ होगा। पहले क्या किया है, डिवीजन किया है, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर उसके बाद क्या किया है, आपका एडिशन किया है, फिर उसके बाद क्या किया है, सब्सट्रैक्शन किया है। ठीक है, इस चीजों को, ये हो गया आपके, देखिए इस तरीके से पहले क्या इंटरचेंज वाला बताया, फिर उसके बाद साइन चेंज वाला। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अब सारी चीजें मैंने तो आपको बता दिया, अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान, देखिए आपको पहले मल्टीप्लिकेशन तो जो भी है, ठीक है, कैलकुलेशन है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपको जैसे कि क्या होगा आपका मतलब कि कहाँ पर आपका बॉड मास का रूल होगा, कहाँ इंटरचेंज हो रहा है, तो कहाँ साइन चेंज हो रहा है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मैंने आपका जैसे कि पूरा इंट्रोडक्शन आपका बता दिया कि कौन सा मतलब कि कहाँ होता है। ठीक है, जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए अगले जो वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और जैसे कि आपको आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम में क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हम क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज्वाइन होना है। ठीक है, और क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि और ज़्यादा आपको जैसे कि और सब्जेक्ट की वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।